प्रणाम। एक दर्शक ने बड़े गहरे प्रश्न खड़े किए हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। उनका प्रश्न है कि शिव की भक्ति श्रृंगार रस में क्यों नहीं की जाती? शिव का भव्य श्रृंगार क्यों नहीं किया जाता? और उन्होंने प्रश्न किया कि वृंदावन में श्री कृष्ण की भक्ति, गोपियों के साथ उनका प्रेम, राधा के साथ उनका प्रेम कितना अद्भुत है। शंकर जी के बारे में ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं कहा गया? प्रिया प्रियतम का भाव जो वैष्णव भक्ति में होता है वो शिव की भक्ति में क्यों नहीं होता? और आगे उन्होंने कहा कि शांत रस में ही शिव की भक्ति क्यों की जाती है? क्या शिव इस सब भाव से नाराज हो जाते हैं या इसका कोई और कारण है? इसका कोई अन्य गहरा कारण है? कृपया तात्विक दृष्टि से हमें समझाने का प्रयास करें। हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे रहस्य क्या है वास्तव में। हम भी चाहते हैं कि हम भी शंकर जी की आराधना करें जिस प्रकार कृष्ण और राधा की आराधना होती है। क्यों संत शंकर जी के बारे में ऐसा नहीं बताते हैं? क्यों शंकर को एक शमशान का देवता बताया जाता है? क्यों शिव को हमेशा वैरागी के रूप में बताया जाता है? क्यों हमेशा शिव को शांत अवस्था में दिखाया जाता है? क्या कारण है? यही रहस्य इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। ये बड़ा गहरा प्रश्न है। हमारे भीतर ऐसा प्रश्न कभी आया ही नहीं। साधक ने प्रश्न किया, दर्शक ने प्रश्न किया, तो इस शंका का निवारण हम शिव कृपा के माध्यम से अवश्य करेंगे। साधकों, जो प्रिय और प्रियतम की स्थिति है ये शंकर और मां पार्वती से ही आरंभ होती है। यह आपका वहम है कि शिव लीला में प्रेम नहीं आता। अरे प्रेम की स्थिति शंकर जी से ही आरंभ होती है। शिव महापुराण भरा पड़ा हुआ है इन बातों से। हम उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता, क्योंकि अपनी माता और पिता के प्रेम का विश्लेषण कैसे हम कर सकते हैं? उनके आंतरिक भाव का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? वो हमारा पिता और माता है। हम ऐसा भाव उनके प्रति प्रकट नहीं कर सकते। हम सीमा, एक दायरा रखते हैं। इस कारण शिव की भक्ति को ऐसा नहीं दिखाया जाता। तो शिव को शांत क्यों दिखाया जाता है? शिव को शांता अवस्था में इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि जीव का जो अंतिम सहारा है, अंतिम आश्रय है, वो शांत अवस्था ही तो है। शिव की शांत अवस्था ही तो सबका सहारा है। योगी योग करता है, क्यों करता है? उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, ताकि वह मोक्ष तक पर पहुंच सके, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सके। चित्त की एकाग्रता नितांत आवश्यक है। इसलिए शंकर जी को शांत अवस्था में दिखाया जाता है। उस स्थिति में मन विचलित नहीं होता, मन संसार की तरफ नहीं जाता, मन केवल तत्व में विचरण करता है। ये तो उद्देश्य है। शंकर आघात करते हैं। सुपरफास्ट ढंग है शंकर जी का अनुग्रह देने वाला। जो मार्ग है शंकर जी का, यह बड़ा कारगर है, बड़ा प्रभावी है। कम समय में आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है, आपके अहंकार के ऊपर चोट करने वाला है शंकर जी का यह ढंग। इसलिए शंकर जी को शांत अवस्था में दिखाया जाता है, क्योंकि शांत स्थिति को प्राप्त करना ही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। शंकर को कम ना समझें कि शिव ये लीला नहीं कर सकते। शिव सब कुछ कर सकते हैं। शिव के समान कोई सेवक नहीं हो सकता। बताओ, हनुमान जी से बढ़कर सेवा और कौन कर सकता है? राम जी की सेवा हम सभी करते हैं, लेकिन हनुमान जी से बढ़कर कौन सेवा कर सकता है? बताओ। और भिक्षु का रूप भी शंकर जी का है। शंकर जी के जैसा भिक्षु और कौन हो सकता है? भिक्षु कोई नहीं हो सकता। शंकर उस स्थिति में भी परम है। और तत्व ज्ञान का व्याख्यान करने का कार्य जहां से आरंभ होता है, वो कौन आरंभ करता है? शिव ही करता है। शिव आचार्य भी है, सबसे बड़े आचार्य हैं।
गुरु परंपरा का आरंभ शिव से होता है। शंकर पहले विश्व के गुरु हैं और ब्रह्मदेव और नारायण उनके पहले शिष्य हैं। एक छोटा विषय है नहीं, बड़ा गंभीर विषय है। शिव एक ऐसे देव है जिनकी पूजा आराधना सब करते हैं, चाहे कोई देवता हो या दानव हो, सब करते हैं। ये सारा संसार शंकर जी की ही तो स्तुति करता है। जब अग्नि प्रचंड होती है तो वह शंकर जी की ही तो स्तुति करती है। पृथ्वी लोक शिव कृपा के माध्यम से ही सबको भरण पोषण करने में समर्थ है। वायु की लहर क्या कहती है? शिव शिव ही तो कहती है। आकाश तत्व तो साक्षात है ही शिव। क्या भेद है बताओ? जो प्रेम शिव और पार्वती जी का है, वैसा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता कि वैसा प्रेम कोई कर सकता है। जो आजकल समाज में विवाह होते हैं ना, जो वैदिक ढंग से विवाह किया जाता है, इस स्थिति का आरंभ भी शंकर जी ने ही किया था। पहला शिव जी का ही विवाह हुआ था सबसे पहले। इस रीति से जो आज रीति हमारे समाज में अपनाई जाती है, इसका आरंभ भी शंकर जी ने ही तो किया। अब शिव क्या नहीं कर सकते? शिव मांगकर खा भी सकते हैं। शिव सबके दाता है। इस विश्व को कौन देता है? ब्रह्मा, नारायण, रुद्र को कौन देता है? शिव ही तो देते हैं। शिव सबके दाता है। शिव के समान कोई दाता नहीं हो सकता। शिव से बढ़कर कोई दूसरा नहीं दे सकता। वो सबको दे सकते हैं। प्रेम प्रसंग की व्याख्या हम नहीं करते। इसका अर्थ यह नहीं कि शंकर जी के भीतर प्रेम तत्व है ही नहीं। अरे शंकर जी से सारे तत्व उत्पन्न होते हैं, तो प्रेम तत्व भी शंकर जी से ही उत्पन्न हुआ ना। इस समझने की बातें होती हैं। शंकर कहीं पीछे नहीं है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य मुक्ति है। सुपरफास्ट मुक्ति कौन दे सकता है? शंकर दे सकते हैं। अनुग्रह का कार्य जो पांचवा शिव का कृत्य है, वो शिव का ही तो है। शिव ही तो करते हैं। अगर अन्य देव कोई मुक्ति प्रदान कर सकता है तो वो शिव कृपा के माध्यम से ही मुक्ति प्रदान करता है। नारायण देव जी को, विष्णु जी को शिव ने ही तो कहा है। शिव महापुराण में वर्णन है कि शिव कृपा के माध्यम से ही विष्णुदेव सबको अनुग्रहित करते हैं, सबको मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। ये किससे ये कार्य हो रहा है? ये शिव से ही तो सारा कार्य हो रहा है। तो साधकों, शिव विभूति रमाते हैं। अर्थ क्या है? कि सारा संसार भस्म है। वो नहीं चाहते कि आप प्रेम प्रसंग में फंसो। शुद्ध प्रेम कोई नहीं कर सकता। जो आजकल का प्रेम कहा जाता है ना कि प्रेम प्रेमिका, ये सब माया है। ये वास्तव में प्रेम नहीं है। वास्तव में प्रेम कृष्ण ही कर सकते हैं, राम ही कर सकते हैं। कलयुग का जीव वास्तव प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए शिव हमारे सामने प्रेम प्रस्तुत ही नहीं करते। वो योग का मार्ग बताते हैं, भक्ति का मार्ग बताते हैं, सेवा का मार्ग बताते हैं, देने का मार्ग बताते हैं कि कैसे देना है किसी को। शिव आपके साथ खेल नहीं करते। वो वही मार्ग आपको बताते हैं जिस मार्ग पर चलने से आपका कल्याण हो सकता है। वो आपको भिन्न भिन्न जन्मों में, इस योनि में, उस योनि में आपको नहीं भटकाना चाहते। वो शीघ्रता से आपको मुक्ति की ओर लेकर जाना चाहते हैं। जो परमानंद की स्थिति होती है, प्रेम की अंतिम अवस्था तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस प्रेम को जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, वो वास्तव में प्रेम नहीं होता। वो धोखा होता है, वो माया होती है, वो प्रपंच का हिस्सा होता है। वास्तव प्रेम जो अंतिम प्रेम है, शिव आपको वहां पहुंचाना चाहते हैं। शिव कहते हैं, बच्चा, ये सांसारिक प्रेम तो नश्वर है, ये क्षणिक होता है। मैं आपको प्रेम की उस स्थिति तक पहुंचा दूंगा जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। जीव तो कल्पना भी नहीं कर सकता। जीव भाव से छुटकारा होने के बाद भी हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। वो शंकर पहुंचाते हैं। शंकर के अनेकों मार्ग हैं। इसलिए शंकर जी की भक्ति हमें अवश्य करनी चाहिए। और ये भाव अपने भीतर कभी ना लाएं कि शिव की भक्ति में रस नहीं होता है। अरे शिव की भक्ति हृदय से कर तो देखें। रस ही रस है, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, केवल रस है। प्रिया प्रियतम का भाव, शिव पार्वती जैसा भाव
कौन प्रकट कर सकता है? कोई प्रकट नहीं कर सकता। यद्यपि हम ऐसी लीलाओं का वर्णन नहीं करते अपने वीडियोस में, हमारी सीमाएं होती। और शंकर जी नाराज होते हैं? नहीं, सब रूपों में शंकर ही है। प्रेम के स्वरूप में भी शंकर ही है, और रुष्ट क्रोधित स्वभाव में भी शंकर ही है, शांत अवस्था में भी शंकर ही है, हलचल में भी शंकर ही है, माया में भी शंकर ही है। शंकर कहाँ नहीं है? शंकर प्रत्येक स्थिति में स्थित है। हमें प्रयास करना चाहिए उस विषय को समझने के लिए। हमें यूं ही अनायास ऐसी टिप्पणी नहीं कर देनी चाहिए कि शिव तो वो नहीं कर सकते, शिव में तो रस ही नहीं है। अरे शिव से ही रस प्रकट होता है, उत्पन्न हुआ है, तो शिव में रस क्यों नहीं होगा बताओ? अपना अपना ढंग होता है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।